Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Communication means sharing of ideas between two or more persons. Communication is defined as the process of understanding and sharing meaning. दो या दो से ज़्यादा persons के दरमियान एक दूसरे को जो बातें हैं, जो सोचें हैं, जो आइडिया हैं, एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे को समझाना, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। What is business? Business is the activity of making, buying, selling or supplying of goods and services for money. तो इसको भी कहते हैं। दूसरा एक आसान definition है। Any legal business activity which is done for the purpose of earning is called business. What is business communication? Communication जैसा कि हमें पता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान जो बातें हो रही हैं और एक दूसरे को समझाने को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ बिजनेस को ऐड करना है। बिजनेस रिलेटेड जो बातें हो रही हैं, जो डीलिंग हो रही हैं, तो इसको बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट टू परसुएड एंड इन्फॉर्म ईच अदर। ऐसा कम्युनिकेशन जो एक दूसरे को परसुएड एंड इन्फॉर्म, एक दूसरे को बाखबर करे। परसुएड मतलब राग़िब करना, इन्फॉर्म मीन खबर देना। एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन मवासिलात हो रही हैं, तो उसमें इन्वॉल्व मैसेज फ्रॉम सेंडर्स रिलेटिवली हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू रिसीवर इन लोअर पोजीशन। एग्जांपल, एक ऑफिसर हैं, अपनी पीएन को जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं, अपने चौकीदार को जो कम्युनिकेशन दे रहे, एक ऑनर है, वो अपने मैनेजर को जो कम्युनिकेशन, ऑनर मैनेजर से ऊपर होता है। ठीक है जी। ऑनर मालिक है और मैनेजर जो कंपनी को चलाता है। तो ऑनर जो हैं मैनेजर को जो मसला दे रहे हैं, या मैनेजर जो है अपने क्लर्क को, अपनी नीची तबके को जो मवासिलात, जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं, तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, हिदायत दे रहे हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज़, रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर, तरीक़ाकार का जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ऑफिसर अपने क्लर्क को या अपने चौकीदार को तरीक़ा समझाता है कि आपने ऐसी तरीक़े से खड़ा होना है, यहाँ पे खड़ा होना है, तो ये सारे इसमें इंक्लूड है। टू गिव फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंस, पर इंडोक्ट्रिनेटिंग और मोटिवेटिंग। ठीक है जी। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स इन लोअर लेवल पोजीशन टू रिसीवर इन हाई पोजीशन। एक पीएन है, अपने ऑफिसर को कम्युनिकेशन दे रहे हैं। एक चौकीदार है, अपने ऊपर ऑफिसर से को कम्युनिकेशन दे रहे हैं। एक क्लर्क है, अपने ऑनर को या अपने मैनेजर को जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं। इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? इसमें टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन अचीवमेंट और प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, एक गोल है, इसके बारे में एक क्लर्क अपने मैनेजर को कुछ मशवरा देते हैं। टू पॉइंट आउट प्रॉब्लम दैट आर बीइंग एनकाउंटर्ड, जो मसले हैं उसको, जो चौकीदार को जो मसले हैं वो अपने ऑफिसर को बता रहे हैं। टू पास an idea for improvement of activity, to provide feeling on work and non-work activity। ठीक है जी। इसमें कम्युनिकेशन जो है वो टू टाइप्स है मेनली, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन हो रहे हैं, और दूसरा जो एक्सटर्नल है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेशन हो रहे हैं। आगे चलते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इंटीग्रेट्स द मैनेजरियल फंक्शन। इंटरनल जो है, एक मैनेजर है, वो क्या करता है? वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, लीडिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन रिलेट एन एंटरप्राइज टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो एनवायरनमेंट है, इसमें कस्टमर आता है जो हमें उसके साथ डीलिंग होता है, सप्लायर है जो हमें प्रोडक्ट मुहैया करते हैं, स्टेक होल्डर है जो हमारी कंपनी की शेयर ख़रीद लेते हैं, गवर्नमेंट्स है जो हमें टैक्सेस दे रहे हैं, कम्युनिटी है जो माशरा है। तो इसमें ये एक्सटर्नल में आ जाता है। टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर मेन टू टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर टू द स्पोकन और रिटन वर्ड यू सेंड और रिसीव।
वो कम्युनिकेशन वर्बल में आ जाता है जो हम बोल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, जिसमें हम अपना ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरा हम लिखाई कर रहे हैं, रिटन सबूत जो लिख लेते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। Oral communication ability to express ideas clearly in words. Written communication ability to express idea clearly in writing. Non-verbal communication refer to message without use of words and writing. हम इसमें कोई ज़ुबान भी इस्तेमाल नहीं करते और न ही अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, न तो कोई लिखाई करते हैं, लेकिन दूसरे को हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसको समझाते हैं। इसमें बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा करना, तो ये बॉडी लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने मुस्कराया ये फेशियल एक्सप्रेशन है। जेस्चर है, पोस्चर है, टच है, किसी चीज़ को टच करना, स्पेस एंड टाइम या खामोश हो जाना, तो ये सारे हमारे साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। कम्युनिकेशन मॉडल एक सेंडर है, ये तो बहुत ज़्यादा पेपर में आ जाता है और हर पेपर में, हर टेस्ट में ये आ जाता है। सेंडर को एनकोडर कहते हैं और रिसीवर को डिकोडर कहते हैं। तो सेंडर जो है वो मैसेज लिखते हैं, इसको एनकोडर के क्या लिखते हैं, मैसेज को लिखते हैं। मीडियम एक वे के ज़रिए, एक चैनल के ज़रिए वो उसको ले जाते हैं, या तो SMS के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है तो उसको रिसीवर या डिकोडर कहते हैं। और लास्ट वन में उसको वो फीडबैक देते हैं।